हमारे खानदान में बहू को इंसान समझा जाता है। तुम तो रहने ही दो। तुम्हारे खानदान में तुमने ये सब नहीं देखा होगा। तुम्हारे खानदान वालों को तो पता भी नहीं है कि बेटियों को कैसे विदा करते हैं। ये सुनते ही साक्षी की आंखें गीली हो गई। आज उसकी ननद वापस ससुराल जाने वाली थी तो उसकी सास कल्पना जी अपनी बेटी को विदाई में कपड़े और मिठाइयाँ बाकी उपहार रख रही थी। इसी बीच साक्षी रसोई काम पूरा करके आई और अपनी सास की मदद कराने लगी और उन्होंने उसे ताने से छलनी कर दिया। फिर भी सब सुनकर वो चुप रही और बाकी के काम करने लगी। इतने में उसकी ननद दीप्ति हंसते हुए आई और बोली, भाभी अपना ध्यान रखना और आप भी कभी भैया के साथ में घूमने हमारे शहर आओ और कुछ दिनों के लिए ननद के घर भी रहकर जाओ। हमारे खानदान में ननद के घर जाकर भाभी नहीं रहती, ये रिवाज नहीं है। तेरी भाभी तेरे घर नहीं आएगी। बेटियों को खिलाते हैं, बेटियों के घर जाकर रहते नहीं हैं। कल्पना जी बोलती हैं तो साक्षी फिर से मौन हो जाती है। पिछले महीने उसके भैया इंटरव्यू देने उनके शहर में आए थे तो उसने होटल की जगह अपने घर रुकने का आग्रह किया तो भैया भाभी 2 दिन यहीं रुक गए। तब उसकी सास अपनी बहन के घर गई हुई थी। उन्होंने आकर घर में हल्ला मचा दिया। भला बहू के मायके वाले कैसे आकर रुक गए। उसके बाद से दोबारा भैया जॉब के लिए आए थे तो सिर्फ सबसे मिलकर गए और बाहर ही होटल में रुक गए। उसका ताना कल्पना जी आज तक देती है। साक्षी ने आहें भरी और कुछ न बोली। कल्पना जी बेटी दीप्ति को लगातार निर्देश दे रही थी। तेरी सास के लिए जरी वाली साड़ी है, साथ में चांदी की पायल, सोने का नाक का कांटा और शॉल है। ससुर जी के लिए रेशम का कुर्ता पजामा है। तेरे देवर के लिए ब्रांडेड शर्ट है तो ननद के लिए 1 पीस रखा है और ये सर्दियों में खाने के लिए गोंद और मेवे से भरे लड्डू और पड़ोसियों में बांटने के लिए ये मिठाइयाँ हैं और ये नगद लिफाफा है। बाकी रोहन तुझे कार से रेलवे स्टेशन छोड़ आएगा। अपनी माँ से विदा लेकर दीप्ति चली गई। थोड़ी देर बाद साक्षी रसोई समेटने लगी और उसे भूख लग आई। सुबह से वो काम में लगी थी। दीप्ति के लिए 2 समय का खाना बना कर दिया। कहने को सफ़र 4 घंटे का ही था पर सासू माँ का निर्देश था कि समधियों के लिए भी खाना बनाकर भिजवा देते हैं, नहीं तो दीप्ति को वहाँ जाकर फिर से खाना बनाना पड़ेगा। ये बात अलग है कि यहाँ इसका भार उनकी भाभी पर पड़ेगा, पर क्या फ़र्क पड़ता है। ससुराल वाले अपनी बेटी की चिंता करेंगे या बहू की। बहू तो दूसरे की बेटी है। उसने लड्डू का डिब्बा खोला तो उसकी आंखें फटी रह गई। डिब्बे में एक भी लड्डू नहीं मिला। गोंद के लड्डू उसे भी बहुत पसंद थे। वो सास के साथ लगातार 3-4 दिनों से रसोई में लड्डू और नमकीन बनवाने में लगी थी। उसकी सास ने बहुत कुछ बनाया था पर ये पता नहीं था कि वो सारा बेटी के लिए बनवाया था। साक्षी ने अपने लिए 2 रोटी सेकी और खाना खाने लगी। तभी कल्पना जी आई। ये देखो, घर की बेटी को गए 10 मिनट भी नहीं हुए और बहू खुशी में खाने भी लगी है। हमारे खानदान की बहुएं तो ऐसा कभी नहीं करती। मैं भी जब से इस घर में आई हूँ मेरे गले से तब तक निवाला नहीं उतरता था जब तक ननद बाई अपने घर पहुँचकर खाना नहीं खा लेती। अब साक्षी का धैर्य जवाब दे गया। मम्मी जी माफ़ कीजिए, मैं सुबह से भूखी हूँ और आपकी ही बेटी की सेवा में लगी हूँ। दीदी को मैंने अच्छे से खिलाकर भेजा है। अब ट्रेन 2 घंटे देरी से जाए तो क्या मैं रात भर भूखी रहूँगी। हमारे मायके के ख़ानदान में बहुओं को इंसान समझा जाता है, एक बेज़बान मशीन नहीं।
जो सुबह से रात तक लगातार काम करती रहे और उसका ध्यान भी ना रखा जाए। वैसे आपकी बेटी है, ये नियम तो आपको लेना चाहिए, पर आपने तो खाना खा लिया। ये सुनते ही कल्पना जी की बोलती बंद हो गई। मम्मी जी, मुझे आपके ख़ानदान का अभी इतना पता नहीं है, क्योंकि मुझे शादी हुए 6 महीने हुए हैं, पर हमारे मायके के ख़ानदान में बहू को भूखा नहीं रखते हैं और ना ही जली कटी बातें सुनाकर उसका दिल जलाते हैं। हमारे ख़ानदान में मेरी माँ पहले बहुओं के लिए सर्दी के लड्डू बनाती है और बाद में बेटी के लिए भिजवाती है। हमारे ख़ानदान में बेटी का घर होते हुए उसके भैया भाभी इस तरह से होटल में नहीं रुकते हैं। जब बेटी 20 दिन मायके में जाकर रह सकती है तो उसके भैया भाभी 2 दिन भी बहन के घर क्यों नहीं रुक सकते हैं। आपके मायके के ख़ानदान में बेटी को विधा में हिसाब से दिया जाता है और देने से पहले बेटे की जेब भी देखी जाती है। कहीं इससे उनके घर के बेटे पर अनावश्यक बोझ तो नहीं लादा जा रहा है। हमारे ख़ानदान में लेने देने की जगह रिश्ते में प्यार हो और अपनापन हो, इस बात पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। बहू को भी प्यार और अपनेपन से रखा जाता है। हमारे ख़ानदान में बहू चहकती है, ताने सुनकर सिसकती नहीं है। अपनी बहू की बात सुनकर कल्पना जी भौचक्की रह जाती हैं और उन्हें आत्मग्लानि भी महसूस होने लगी। साक्षी कुछ गलत तो नहीं कह रही है। आखिर उन्होंने साक्षी को हमेशा ताना ही दिया है। दीप्ति के लिए वो बहुत कुछ करती हैं, पर इस कारण वो अपनी बहू की हमेशा उपेक्षा करती हैं। बेटी का घर बसाने के चक्कर में उन्होंने बेटे का घर खाली कर दिया। इस बात का उन्हें अफसोस हो रहा था। आज साक्षी ने उन्हें वो आईना दिखा दिया जिसमें वो खुद से ही नज़रें नहीं मिला पा रही थी। वो खुद को संयत करते हुए साक्षी से बोली, साक्षी, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी है। आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। और वो अपने कमरे में चली गई। साक्षी उन्हें जाते हुए एकटक देखती रह गई। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल वॉइस ऑफ नीलोफर को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।